नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिस्ट नॉलेज YT में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष एक न एक प्रश्न उत्तराखंड के बांध एवं परियोजनाओं से संबंधित होता है। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करें। पहला, टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है और यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसे सुमन सागर नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है तथा इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट की है। दूसरा आता है दोस्तों मनेरी भाली परियोजना। यह भी भागीरथी नदी पर निर्मित है तथा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। दोस्तों, इसकी उत्पादन क्षमता 340 मेगावाट है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों ग्लोगी परियोजना। यह मसूरी देहरादून में स्थित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 1000 किलोवाट की है। अगला है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे पुराने बांधों में से एक बांध कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है तथा रामगंगा नदी पर निर्मित है व इसकी उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है। अगला बांध आता है हमारा कोटेश्वर बांध। यह भागीरथी नदी पर निर्मित है तथा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। अगला लखवाड़ परियोजना। यह कालसी देहरादून में स्थित है तथा यमुना नदी पर निर्मित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 927 मेगावाट है। दोस्तों, अगला आता है भीमगौड़ा बैराज। यह हरिद्वार में स्थित है और गंगा नदी पर निर्मित है। इसकी उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट की है। 8वें नंबर पे आता दोस्तों धौली गंगा बांध। धौली गंगा बांध धारचूला पिथौरागढ़ में स्थित है तथा पूर्वी धौली गंगा नदी पर निर्मित है और इसकी उत्पादन क्षमता 280 मेगावाट की है। 9वें नंबर पे आता है किसाऊ बांध। देहरादून के टोंच नदी पर निर्मित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट की है। 10वें नंबर पे आता है दोस्तों उद्यांशु बांध। उद्यांशु बांध पौड़ी गढ़वाल जिले के अलकनंदा नदी पर निर्मित है और इसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट की है। दोस्तों, 11वें नंबर पे हमारा शारदा बांध। शारदा बांध चंपावत जिले के टनकपुर नामक स्थान पर शारदा नदी पर निर्मित है और इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट की है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली गढ़वाल में स्थित है तथा इसकी क्षमता 650 मेगावाट की है। अगला है कोटली भेल परियोजना। कोटली भेल परियोजना टिहरी गढ़वाल में स्थित है तथा भागीरथी नदी पर निर्मित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला है दोस्तों श्रीनगर जल परियोजना। यह पौड़ी जनपद के अलकनंदा नदी पर निर्मित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। अगला है दोस्तों लोहारी नाग जल विद्युत परियोजना। यह भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट की है। अगला है दोस्तों छिबरो परियोजना। छिबरो परियोजना देहरादून में टोंच नदी पर बना हुआ यह छिबरो परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता 240 मेगावाट की है। अगला है दोस्तों चिला परियोजना। यह हरिद्वार के निकट जनपद पौड़ी गढ़वाल में, यह हरिद्वार के बिल्कुल निकट में है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यह इसकी उत्पादन क्षमता 144 मेगावाट की है। अगला है दोस्तों खुदरी परियोजना। खुदरी परियोजना देहरादून जनपद में स्थित है तथा 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अगला है दोस्तों ढकरानी परियोजना। ढकरानी परियोजना यह भी देहरादून में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 33 मेगावाट की है। अगला है दोस्तों पंचेश्वर बांध। यह भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह काली नदी जिसको कि भारत में शारदा नदी भी कहते हैं पर स्थित है
इसका उत्पादन क्षमता 6840 मेगावाट है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत व अल्मोड़ा जिले में स्थित है तथा इसमें नेपाल का कुछ भाग भी आता है और यह माना जा रहा है कि 2028 तक यह उत्पादन करने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख बांधों में तुमड़िया बांध जो कि काशीपुर उधम सिंह नगर के पीखा नदी पर स्थित है, बेगुल बांध यह भी उधम सिंह नगर के बौर और ककराला नदी पर स्थित है, कोठार बांध अल्मोड़ा में कोसी नदी पर स्थित है, इचारी बांध देहरादून के टोंच नदी पर स्थित है, भीमताल बांध नैनीताल के भीमताल पर निर्मित है, इसको विक्टोरिया बांध भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों डोरा बांध उधम सिंह नगर के किच्छा नदी पर स्थित है, हरिपुरा बांध उधम सिंह नगर के भाखरा नदी पर स्थित है, नानक सागर बांध यह उधम सिंह नगर के नानक सागर पर स्थित है, जमरानी बांध हल्द्वानी नैनीताल की गौला नदी पर स्थित है, बौर बांध बाजपुर उधम सिंह नगर की बौर और ककराला नदी पर स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।